प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायण नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। और आज का हमारा विषय है कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का परिवर्तन। देखिए, सूर्य तो हर समय आगे हर ग्रह परिवर्तन की तरफ जाता है और सूर्य आमतौर पर एक राशि पर जो है करीब करीब 1 महीना रहते हैं और वो अपना प्रभाव उस राशि पर समय वितरण करते रहते हैं। वैसे तो इस संसार में सब कुछ, चराचर जगत में सब कुछ चलायमान है, सब कुछ, और उस बात को हमें समझना चाहिए कि सूर्य का प्रभाव भी विशेष तौर पर हमारी पराप्रकृति पे सबसे ज़्यादा है। इस सूर्य के कारण से ही ये समस्त ग्रह मंडल, सौरमंडल हमारा जो है वो उपस्थित है। तो सूर्य को हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। नित्यपति हमें अपना दर्शन देते हैं और इस संसार के अपने कार्यों को सुनिश्चित करते हुए चलाते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। सूर्य बहुत अद्भुत प्रकार का ग्रह है और आपके जीवन में यदि हम वृषभ राशि वालों को बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए जो लग्नेश शुक्र हैं और विशेष तौर पर चतुर्थ भाव जो है उसके स्वामी है सूर्य। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद मकान का भाव माना जाता है। चतुर्थ भाव विशेष तौर पर माता का भाव माना जाता है, सुख का भाव माना जाता है। समस्त प्रकार के सुख, वाहन इत्यादि, मकान इत्यादि, जमीन जायदाद इत्यादि, इन सब का भाव भी माना समझता है। तो एक बात का ध्यान रखिए, तो सूर्य की अपनी राशि है वहां पर, और सूर्य चलते हुए, गोचर चलते हुए 17 अगस्त को दोपहर को करीब करीब 1:32 पर अपने राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ आ रहे हैं और यहाँ परिवर्तन करने का अद्भुत योग बनाने वाले। तो ऐसे में सूर्य महाराज जो हैं वो पंचतुर्थ भाव में जब आएंगे वो रहेंगे यहाँ पूरे 31 दिन। 17 सितंबर 1:31 पर वो आगे निकलकर कन्या राशि में चले जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य की युति भी कई प्रकार के ग्रहों के साथ रहेगी। सूर्य बुध के साथ भी रहेंगे यहाँ पर, और बुध लग्न में तो बहुत सुंदर योग बनाता ही, और आपकी राशि के अनुसार से तो कई अच्छे योग बनाने वाले हैं सूर्य यहाँ पर भी। तो ये दिखाते हैं कि क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे सूर्य महाराज। पंचम भाव जो है वो विशेष तौर पर सुख का भाव माना जाता है, और यहाँ पर सुख जब सूर्य आते हैं तो विशेष तौर पर गोचर में चलते हुए आते हैं। तो एक बात समझना चाहिए, पहले हम ये बात समझा दें कि यहाँ हम जो राशि की बात कर रहे हैं, राशि और लग्न दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। हो सकता है उसको समझना पड़ने का कि आपकी कुंडली में लग्न ज़्यादा प्रभावी है, राशि ज़्यादा प्रभावी है, या सूर्य कुंडली ज़्यादा प्रभावी है, इसको आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा। ये लेकिन जो हर तरह से आप प्रेडिक्शन को मैच कर सकते हैं। सूर्य राशि जो आपकी या तो वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है, दोनों के हिसाब से आप समझ लें चतुर्थ जो भाव है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव रहने वाला है। ऐसे में सूर्य यहाँ पर आकर अति आत्मविश्वासी आपको बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, अति आत्मविश्वासी होना चाहिए। हर चीज के अंदर आपको विश्वास रखना चाहिए, अपने अंदर आत्मविश्वास। लेकिन अति आत्मविश्वासी होना भी कई बार कष्ट के योग बना देता है, और जिससे हमें बाद में दिखाई देता है कि हमने जो सोचा था कि हम तो बिल्कुल पॉजिटिव थे, बिल्कुल बढ़िया थे कि ये काम तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन कुछ विघ्न उपस्थित कर सकते हैं। इस बात अति आत्मविश्वास होना आपके लिए कष्टकारी बन सकता है। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इन 31 दिनों में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके अंदर आपने बिल्कुल अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रखी है, और उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं उसको आपने इग्नोर कर दिया, नहीं ये तो होगा ही नहीं। देखिए, सर मुड़ाते ही कई बार ओले पड़ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि गोचर में सूर्य का जो परिवर्तन आपके लिए वृषभ राशि वालों होने जा रहा है, ये अति आत्मविश्वासी फसाद जो आपका कैरेक्टर है वो ऐसे में बढ़ सकता है, और वो आपको कहीं ना कहीं कुछ जगहों से लीकेज की, कहीं ना कष्ट देने के योग बना सकता है। तो आपको बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करना। बहुत ज्यादा स्पष्टवादी हो सकते हैं आप इन दिनों। कई बार क्या होता है कि जब एरोगेंसी बढ़ जाती है तो आदमी होता है वो साफ साफ मुंह फट बन जाता है, अरे नहीं भाई तुम तो काणे हो, किसी को बोल दिया आंख देखा। अरे बोलने का तरीका समझना पड़ेगा भाई, स्पष्टवादी होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। लेकिन इतना स्पष्टवादी था, एक आंख किसी खराब है उसको आपने काणा बोल दिया, अब क्या होगा? तो उससे दोस्त बन जाएगी। किसी कोई व्यक्ति सामने आपके सामने बैठा है, उसका वजन बड़ा है और आपने कहा अच्छे खाती पीती खानदान के लगते हो, उसकी बजाय कह दी भैया मोटे हो रहे हो, तो बस समझ लो क्या होगा उसके द्वारा आपको। तो ये बातें, स्पष्टवादिता अच्छी नहीं रहेगी, ज्यादा स्पष्टवादिता नहीं, थोड़ी सी शुक्र का यूटिलाइज करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा यहाँ कष्ट आने के योग बन सकते हैं। विजय के योग हैं बिल्कुल, सुख के योग हैं बिल्कुल,
वाहन सुख के योग बन सकते हैं, आपके अनुचर आपकी सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर दिखाई देता है। लेकिन स्पष्टवादिता बहुत ज्यादा होने से कष्ट होने के योग सकते हैं। आपके मित्र, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने के योग बना सकते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं बड़ों से कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आपके जो सीनियर बॉसेस हैं उनके साथ कहीं ना कहीं क्लैश होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पिता के साथ कहीं ना कहीं संबंधों में कटुता आ सकती है, और ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, आप जितना हो सके थोड़ा सरल रहते हुए काम करने का प्रयास करें, गुस्सा बहुत ज्यादा ना करें। चिंताएं कुछ मन में ज्यादा आपको परेशान कर सकती हैं। सूर्य का ये परिवर्तन चतुर्थ भाव में जो होने जा रहा है आपकी स्वयं राशि में, वो चिंताओं को उत्पन्न करने वाला है। तो चिंता को त्यागने के लिए एक विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात और दिखाई देती है, तंत्र मंत्र ज्योतिष पूजा पाठ में आपका विश्वास जाग सकता है, हो सकता है। ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। लेकिन जो पिता से या बड़ों से या गुरुजन से कुछ मतभेद उत्पन्न होने की बात है, वो आपके भाग्य को सुला सकती है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए, कार्य क्षेत्र में करते हुए विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखें, सोने का काम, चांदी का काम, ऑर्नामेंट्स का काम, ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस संबंध व्यापार करना, काम करना। लेकिन शनि से संबंधित काम, लकड़ी से संबंधित काम, ये आपको कष्ट दे सकता है, तो इसको ध्यान रखने से बचना चाहिए। यहाँ से कहीं ना कहीं कष्ट, लोहा से, लकड़ी से कहीं कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो इन सब संबंधों में ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ने वाला, ये सब हमने आपको बताने का प्रयास किया। एक उपाय हम आपको बताते हैं, उसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। एक चांदी की कटोरी में थोड़ा जल, गंगा जल लेकर, और हो सके तो थोड़ा सा दूध डालकर भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य देने का प्रयास करें। या आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त सबसे श्रेष्ठ उपाय है ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए, गायत्री मंत्र का जप करते हुए आप नित्य प्रति भगवान सूर्य को सूर्योदय के काल में अवश्य ये उपाय करने का प्रयास करें। और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में काम मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति के अंदर कई समय पर ना उसके जो कहा जाता है कि आपके मनोमस्तिष्क में विचारों में परिवर्तन आने के योग बनते हैं। ये सब कुछ ग्रहों के अधीन है। और आपके ये जो ज्योतिष का प्रभाव बता रहे हैं, ये तो गोचर का प्रभाव हुआ, लेकिन ओवरऑल कुंडली में क्या ग्रह चल रहे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, ये नहीं कि इन 12 राशियों के हिसाब से ही पूरा विश्व चल रहा है, नहीं। उन सबको सकल वे में बहुत अच्छे माइन्यूट लेवल पर समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का प्रभाव होने के योग है। और यदि इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप करेंगे, जो मैंने आपको बताया है, चिंता, सूर्य यहाँ पर आकर मन में चिंता भी करता है, तो माँ भगवती दुर्गा की उपासना करना शुरू करें। एक मंत्र है जिसको दुर्गा जी की नामावली कहा जाता है, दुर्गा दुर्गातिशमनी, दुर्गा बन निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गोद्धारिणी। अंत में कहा गया है पठेत सर्वभयान्वितो भविष्यति संशय। ये कहा गया ना, मन के संशय दूर हो जाते हैं, चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो इस मंत्र का नित्य प्रति पाठ कर ले, देखिए बहुत सुंदर होगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में तो एक विशेष कार्यक्रम रखा ही हुआ है। रविवार को दिन हम विशेष रूप से नवग्रह शांति महायज्ञ और सर्वग्रह शांति महायज्ञ करते ही हैं। तो उसमें मंत्र भी, नवग्रहों के मंत्र भी होंगे, और साथ साथ ये दुर्गा जी की नामावली का यज्ञ भी होता है। आप चाहे तो स्वयं इस यज्ञ में भाग लेने के लिए हर रविवार को सुबह 8 से विशेष तौर पर 10 बजे तक जो कार्यक्रम चलता है, 10:30 तक भंडारा चलता है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और आप इन सब चीज़ों को जानकर समझकर देखिए, अंतिम हम अनेक प्रकार के उपाय करने की तरफ जाते हैं। अंतिम उपाय परमात्मा की उपासना ही है, भगवान का मंत्र जप ही है, वही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। हम बहुत सारे टोटकों में फंस जाते हैं, कोई अंगूठी पहन ली, कोई कुछ पहन लिया, कोई नग पहन लिया। अब भैया एक बात बताओ कि अगर नग से ही, अंगूठी पहन के ही सब ठीक होना था, सुनार तो अपने सारे ग्रह उतार लेता, जो ज्योतिष जो विशेष तौर पर काम, तो आपके कर्म की आवश्यकता है। परमात्मा को इन सब चीज़ों से लाभ मिलता है, लेकिन सबसे बढ़िया ये है परमात्मा की उपासना करें, भगवान के मंत्र का जप करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में, दिल्ली में जो स्थित आश्रम है, वहाँ सदगुरु आचार्य केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में रहकर यही सीखा कि संसार में, भारतीय संस्कृति में यज्ञ इत्यादि जो कर्म बताए गए सर्वश्रेष्ठ कर्म है। इसलिए कहा गया वेदों में यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। तो हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, और हर रविवार को सामूहिक तौर पर आप सब लोग उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। माँ भगवती का सुंदर, बड़ा विशाल भगवती का शिव विग्रह है, जो बहुत पुराना अनादिकाल से स्थित है, और करीब 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है। 1947 में वो शिव विग्रह मुल्तान से हमारे आश्रम दिल्ली में आया, और तब से वहाँ प्रतिष्ठित है। आप उनके दर्शन कर अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। आइए, धन्यवाद।